नमस्कार, मैं श्वेता और आप सभी का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। आज है महिला दिवस और आप सभी दर्शकों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस महिला दिवस के अवसर पर हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर राजश्री दास, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे स्टूडियो में और महिला दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम राजश्री दास से उनके लाइफ के बारे में पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस मुकाम तक आने के लिए किन किन परेशानियों का सामना किए हैं। तो मैम, इस महिला दिवस पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके ही बारे में है, क्योंकि आप एक मुकाम पे पहुंच चुकी हैं, आज एक प्रोफेसर भी हैं। तो आप यहाँ तक कैसे पहुँची और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? जी श्वेता जी, जैसे कि आप भी एक लड़की हैं और आप समझ सकती हैं हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक लड़की को जन्म से लेकर पूरे जीवन भर। इसी तरह से बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा समय समय पर, जो करते हुए सारी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। और ये अच्छी बात है कि अब लड़कियों का विकास हो रहा है सामाजिक तौर से भी, जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी था। समय लगा इस चीज़ को, पर ठीक है, हो रही है। जैसे हम बात करते हैं अगर फीमेल सेक्स रेशियो का, तो 1991 के सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग 927 फीमेल्स पर 1000 मेल्स थे। वही धीरे धीरे बढ़ते गया। जैसे 2001 सेंसस के अनुसार 933 फीमेल्स पर 1000 मेल हुए। उसके बाद 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग 943 फीमेल्स पर 1000 मेल हुए। और अब 2021 सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल्स हुए। तो ये एक पॉजिटिव साइड है सोसाइटी का में, जो एक्सेप्टेंस हुआ। फीमेल गर्ल चाइल्ड को लोग अब अपना रहे हैं, पर पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। बहुत सारी ऐसे ऐसी परेशानियां हैं। जैसे फीमेल लिटरेसी रेट का बात कर सकते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से हमने अपने शोध कार्य के लिए कुछ डेटा कलेक्ट किया था, तो उस समय हमें पता चला 2001 में 53.6% फीमेल लिटरेसी रेट था। वही 75.26% मेल लिटरेसी रेट था। इसी तरह 2011 में ये भी बढ़ा, 21 में वो बढ़कर 70.30% फीमेल लिटरेसी रेट हो गया और मेल 84.70%। तो आज हमारा 2021 के अगर हम डेटा की बात करते हैं, तो ओवरऑल जो हमारा लिटरेसी रेट है वो 77.70% है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव साइड है, जो दिख रहा है लोगों में अवेयरनेस आ रहा है। फीमेल फिटिसाइड्स के कितने केसेस आप देख सकती है, सिर्फ झारखंड की ही नहीं, हर स्टेट का यही हाल है। तो बहुत सारी जिन्हें आप पैदा भी नहीं होने देंगे और आप चाहेंगे कि वो आगे बढ़े, वो उड़े, कैसे उड़ पाएंगे वो? आप तो उन्हें एक फूल को आप पहले खिलने तो दीजिए, उसके बाद उसकी खूबसूरती पे आप बात कर सकते हैं। तो ये रंग है बहुत सारी इंसान के जीवन के, जो मनुष्य को हर तरह से, ये भी एक प्रकृति का तोहफा है जो प्रकृति ने दिया। और नारी के बिना आप कभी भी इस सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते। नारी ही जननी है सृष्टि की, और आप नारी को ही नहीं अपनाना चाहते। आप बेटी पैदा होने से दुख मनाने लगते और आप कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण की बात करने के लिए आज आपने हमें बुलाया। पहले ये शुरुआत, जैसे कहते चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो अगर हम अपने घर में ये चीज़ों को नहीं बदल सक रहे, तो हम ये समाज को कैसे बदलने की उम्मीद कर सकते? पहले हम खुद बेटियों को अपनाए, तब जाके समाज अपनाएगा। हम नहीं अपना रहे, हम अपने बहुओं के साथ कितना गलत कर रहे हैं। ऐसे कितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, ऐसे कितने मैरिटल रेप्स के केसेस। कुछ ही दिन पहले एक केस आया है जो कि दुमका से था, कि एक स्पेनिश महिला के साथ गैंग रेप हुआ है। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगी कि आज की जो युवा हैं वो किस मुकाम पे जा रही है, किस लाइन पे जा रही है कि वो इस तरीके का जुल्म करने पर उतर आई हैं? देखिए, हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2009 का जो डेटा था, उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी कि 63 रेप्स हुए थे 2009 में रांची में, और वही 2010 में 92 रेप्स हो गए। तो
अगर हम डेटा पे बात करते जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हैं तो आप समझिए बढ़ता जा रहा, और अब रांची तो झारखंड का क्राइम कैपिटल हो गया। और ये तो बहुत ही शर्मनाक कृत है। आप समझ सकती हैं, आप विदाउट कंसेंट आप किसी प्रोस्टिट्यूट को भी छू नहीं सकते। ये एक नारी का सम्मान होना चाहिए, वो किसी भी पेशे से हो, वो उसका काम है, किसी मजबूरी से वो काम कर रही है, वो कोई शौक से नहीं कर रहा, तो आप नहीं छू सकते। ये हमारा कानून कहता है कि आप एक प्रोस्टिट्यूट को भी उसके कंसेंट के बिना नहीं छू सकती, वो सेक्स वर्कर है फिर भी। तो आप किसी दूसरे देश से आए हुए अतिथि देवो भव का हमारे यहाँ संस्कृति हम जिसे मानते हैं, वासुदेव कुटुंबकम का बात करते हैं, और आप एक विदेशी महिला को अपने देश में इस तरह से करिए, बहुत ही शर्मसार बात है। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि वो जो आते, और सिर्फ एक नहीं, आप दिल्ली में भी देखिए ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो होते ही जा रहे हैं, लेकिन इस पे गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो आप जैसे कि बताई हम लोग को कि सरकार जो है अब लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको हर चीज़ की सुविधा देने के लिए हर स्कूल में, हर जगह पे कुछ ना कुछ आयोजित करती है। वैसे ही सरकारी स्कूल में आए दिन मेंस्ट्रुएशन के बारे में भी रिसर्च किया जाता है, उनको जाके बताया जाता है कि वो क्या है, किस लिए है, क्यों होता है। लेकिन उसके बाद भी ये देखा जाता है कि लड़कियों को बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो कि मेंस्ट्रुएशन के लिए होती है। तो इस पे सरकार कहाँ चूक रही है, वो क्यों इस पे ध्यान नहीं दे रही? जी सरकार ध्यान दे रही है, पर जैसा बात हम बोले कि आप ये सारी चीज़ें सिर्फ किसी एक, जैसे केंद्र सरकार बहुत सारे काम करे, राज्य सरकार करे, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो सरकार कर रही पर वो विद्यार्थियों तक पहुंच नहीं पा रहा। जैसे टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते, और गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे झारखंड में भी जो प्राइमरी स्कूल्स है वहाँ सेक्स एजुकेशन या काफ़ी NGOs कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, गुड टच, बैड टच, ये सारी छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है। 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के ये मेंस्ट्रुएशन अवेयरनेस जो साइकिल के प्रोग्राम्स है, आपको हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, आपको इसमें सैनिटरी पैड्स यूज़ करने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो लोग भी इतने संपन्न फैमिली से नहीं होते हैं कि वो अफोर्ड कर सके। बहुत सारे ऐसे आए, उन्हें कुछ दिए गए कि आपको ये यूज़ करना, ऐसे यूज़ करना, वो आजकल तो स्कूलों में भी सैनिटरी पैड के लिए मशीन्स आ गई हैं। जी, स्कूल्स में, रेलवे स्टेशन पे, ऐसे बहुत सारी जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस में आ गए। लेकिन हमारे देखिए जैसे हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहली बात, हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये भी एक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, संसाधन तो उतने ही हैं, पर जनसंख्या बढ़ रहा है तो कैसे वो सारी चीज़ें होंगी। और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बेरोजगारी बढ़ रहा है, अगर रोजगारी नहीं होगा तो एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। तो ऐसे ही चीज़ें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इस वजह से वो चाह कर भी वो सुविधा उनके घर वाले उन्हें मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। लोग क्यों लड़कियों को नहीं चाहते, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं। वो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाहते, वो सोचते एक बेटा हमारे वंश को आगे बढ़ाएंगे, हम मेरे बुढ़ापा का सहारा है बेटा। तो ये सारी चीज़ें बहुत समय से चल रहा, पर कुछ स्टेट्स है हमारे देश के, जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, हमारी समाज की मानसिकता तो इस कदर गिर चुकी है। कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं श्वेता जी कि हम बेटियों को क्यों पढ़ाएं, हमारे पास तो पैसा है, हम लड़के खरीद लेंगे। तो जो लड़के वो खरीदते हैं तो उसे कल कोई और भी खरीद सकते हैं। तो आप अपनी बेटियों को एम्पावर कीजिए, बेटियों को ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए, अगर कुछ आप देना ही चाहते हैं। हमारी तो ये सलाह है। लेकिन आज के टाइम में ये भी देखा जाता है, जैसे कि आप एक प्रोफेसर है, हम एक जर्नलिस्ट हैं, हम लड़कियां इस मुकाम पे आ रही है, वो पढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ फैमिलीज़ हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ा रही है, जो उनको चाहती है कि वो भी आगे बढ़े, उस मुकाम तक जाए जहां उनको एक बेटे का सहारा ना लेना पड़े, उनकी बेटियां भी उतनी सशक्त हो कि वो एक टाइम पे आके हमको भी सहारा दे पाए।
जी, बिल्कुल ठीक आप बोल रही हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम देना चाहते हैं, जैसे कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, अंजना ओम कश्यप है, जैसे श्वेता जी आप खुद हैं, जैसे डॉक्टर राष्ट्रीय दास है, लेकिन हर कोई हमारे और आपके जैसे इतने जैसे कि राष्ट्रीय जी आपने कहा कि हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे आज भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ ये समझा जाता है कि लड़कियों को क्यों पढ़ाएं, लेकिन वहीं हम अगर देखें, जैसे कि आप एक प्रोफेसर है, हम एक जर्नलिस्ट है, और कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस मुकाम पे पहुंच चुकी हैं जहां वो खुद अपना सब कुछ करती है, और उनके पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हम अपनी बेटियों को भी पढ़ाएंगे, उनको कहीं पीछे नहीं रखेंगे। जी बिल्कुल श्वेता जी आपने सही कहा, पर हर बेटी इस देश की इतनी सौभाग्यशाली नहीं है। हर बेटी कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अंजना ओम कश्यप, श्वेता शेखर देव या डॉक्टर राष्ट्रीय दास जैसे सौभाग्यशाली नहीं होते कि उन्हें हर सुविधा उनके परिवार द्वारा मुहैया कराया जाए, और अगर कराया भी जाता है तो ऐसी शादियां हो जाती है समाज में जहां बहुओं के डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। हम तो आपको बता रहे थे, जो रिसर्च कंडक्ट की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स और जॉइंटली न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, उसके डेटा उन्होंने पेश किया था कि 2 से 3% इंक्रीज हो गया बेटियों को या तो जन्म से पहले मार दिया जाता है या तो जन्म के 1 साल के अंदर मार दिया जाता है। ऐसे बच्चियां जो अपना पहला बर्थडे भी नहीं देख पाती, या तो वो मॉल न्यूट्रिशन की वजह से मर जाती है या किसी भी वजह से मर जा रही है। 9% इंक्रीज हुए हैं रेपिटेटिव अबॉर्शन के केसेस। क्यों हुए? क्योंकि अगर किसी की पहली संतान बेटी पैदा लेती है तो वो दूसरा चाहता है कि किसी भी हाल में हमें बेटा ही हो। ये हम नहीं कर रहे, ये सर्वे हुआ, ये रिसर्च बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट किए, उन लोगों ने ये डेटा लाया। हमने इस पे रिसर्च करके ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में सुधार होने चाहिए, होंगी शायद, लेकिन वो होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि बहुत ही खराब बेटियों को कभी जला दिए जाते हैं, कभी ऐसे बहुत सारे स्टेट से हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप भी वाकिफ़ है और हम भी वाकिफ़ है अच्छे से, जहाँ पे जिंदा बेटियों को गाड़ दिए जाते पैदा होते ही। तो क्या जहाँ पे फीमेल सेक्स रेशियो इतना कम है, झारखंड से भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके लेके जाया जाता है लड़कियों को, और वहाँ पे घर में बंद करके रखा जाता है, शादी करके अपना जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए वो शादियाँ होती है। वो शादियों से ना उन्हें कोई मानसिक सुख मिलता है, ना कोई भावनात्मक सुख, ना कोई शारीरिक सुख। तो ऐसी शादियों में रह रही है हमारी बेटियां। ये दुर्दशा है नारी का आज देश में। और बात करते लोग नारी सशक्तिकरण का, 3-4 नारियों का उदाहरण देके, क्या ये 3-4 नारी से पूरे देश की नारी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मेजॉरिटी की बात लेकिन इसी बात पे कुछ दिन पहले हमारे स्टूडियो में एक हमारी गेस्ट आई हुई थी, तो उनके आने से ही मेरा एक उनसे क्वेश्चन था कि मैम आप क्या अकेले आई हैं? तो उस पे उनका आंसर था, क्यों, हम औरत हैं, हम अकेले जा सकते हैं, हम आज की नारी हैं, हम तो सब चीज़ अकेले कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सब चीज़ अकेले कर सकते। फिर भी एक घर वाले लड़की के 20 साल होते ही बोलते हैं 18 साल तक में शादी हो जानी चाहिए थे। 20 साल हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, और ज़बरदस्ती लड़की के बिना मर्जी के, वो भी पढ़ना चाहती, वो भी उड़ना चाहती, उससे बिना मर्जी के किसी विवाह बंधन में बांध दिया जाता। जैसे समाज में अरेंज मैरिज के, वो अरेंज मैरिज बुरा नहीं है, पर वो लड़की के कंसेंट से हो, समय पे हो। अगर वो आगे बढ़ना चाह रही तो वो विवाह उसके जीवन में आगे बढ़ने में सहयोग करे। ऐसे रिश्ते बनाए, ना कि ऐसे रिश्ते बनाए जो आपकी बेटियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो देख के भी मेरा दिल दहल जाता है। छोटे बच्चों को ये साथ इतना गलत हो रहा है, कभी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो कभी मैरिटल रेप्स हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, फीमेल फेटिसाइड्स, ऐसे हजारों उदाहरण हैं श्वेता जी जो हम आपके सामने रख सकते हैं। और जिन आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, आप खुद जानती हैं कि कितने केसेस हैं यहाँ पे जो आज हमारे समाज की नारियां झेल रही हैं। जी, आज के इस टाइम पे सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे तक को पीड़ित किया जाता है, वो भी इस चीज़ का हिस्सा होते हैं।
जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे अभी बच्चों के स्कूल में भी सेक्सुअल हरासमेंट हो सकती है। ये सिर्फ़ ऑपोज़िट जेंडर द्वारा नहीं होते, ये सेम जेंडर द्वारा भी, जैसे कोई फीमेल टीचर है, कोई फीमेल चाइल्ड है, ऐसे हो रहे हैं केसेस। पर बहुत बार समाज भी अगर पेरेंट्स केस करना भी चाहें, तो समाज भी बोलते हैं कि नहीं, आप केस मत कीजिए, इससे बदनामी होगा। जैसे डॉक्टर्स भी इंटरेस्टेड है कि हम लोग पॉस्को के थ्रू जाएँगे। ऐसे एक इंसिडेंस अभी रिसेंटली हम गुजरे, 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ था एक डे केयर में। तो उस समय डॉक्टर्स भी एग्री थे, पर बहुत सारे समाज के लोग कह रहे थे इससे बदनामी होगा। अगर आज उस 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो गया, और कल उसी स्कूल में, उसी डे केयर में 13 मंथ के बच्चे भी जा रहे हैं, वो तो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते उनके साथ क्या हुआ। 3 साल के बच्चे भी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो अपने टूटी फूटी शब्दों में अपने हुए हादसे को बयां किसी तरह कर रहे थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में लाया गया था। उसमें विमेंस के प्रोटेक्शन के लिए जो किसी भी तरह के अब्यूज़ से, सेक्सुअल अब्यूज़ हो, वर्बल अब्यूज़ हो, इमोशनल अब्यूज़ हो, या फिर इकोनॉमिक अब्यूज़ हो, इनसे बचाने के लिए किया गया था। लेकिन वो भी इतना कारगर नहीं हो पाया। तो हमारे समाज में ऐसी बहुत ही कुप्रथाएं, कुरीतियाँ हैं जो चली आ रही। सबसे बड़ी कुरीतियाँ है कि बेटी को शादी करके ही जाना है। ये जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पे महिलाओं को वो सिर्फ वो महिला चाहे देश की राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, पर अपने घर में उसकी इज्जत कुछ भी नहीं होती। और ये सत्य है, और इस सत्य को आपको मानना पड़ेगा। वो चाहे कितनी भी बड़ी साइंटिस्ट क्यों ना, प्रोफेसर क्यों ना हो, और लेकिन उसके घर में, वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाओं से गुजरती है। कुछ समाज के दबाव में चुप रह जाती हैं, सक्षम होकर भी नहीं बोल पाती। कुछ बोलते भी हैं तो उन्हें दबा दिया जाता, और कुछ तो समय से पहले ही खत्म हो जाते, उनके आवाज़ को खत्म कर दिया जाता। जैसे आप समझ ही सकती हैं, आप तो इन सब चीज़ों से तो गुजर रही हैं। आज महिला दिवस है, और जैसे कि होता क्या है कि सिर्फ महिला दिवस के दिन ही महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। अब जगह जगह देखेंगे महिलाओं को बुला के रोज़ और गिफ्ट्स दिए जाते हैं, लेकिन क्या वही इज्जत, क्या वही सम्मान उनको आम दिनों में भी दिया जाता है, या फिर उनको वही समझा जाता है कि वो तो जुत्ती के बराबर है? वो तो जूती के बराबर ही समझा जाता है। ये तो बहुत ही गलत बात है कि आप महिला दिवस के दिन महिला को सम्मान दे रहे हैं, और पूरी साल आप महिला के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, अलग अलग तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, अलग अलग। जैसे आप वर्क प्लेस में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक फीमेल वर्कर को कम पैसे दिए जाते, एक मेल वर्कर को उसी काम के लिए ज़्यादा पैसे दिए जाते। तो समय समय पे ऐसे बहुत सारे लॉज आए, एक्ट्स आए, पर वो इतने कारगर नहीं हो पाए, क्योंकि जो सोशल मेंटालिटी जो सोसाइटी का है वो नहीं बदल पाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई जो समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए, सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल स्टेटस को महिलाओं को बदलने के लिए हुआ। जैसे हमने आपको बताया, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, जैसे आंध्र प्रदेश जैसे राज्य, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में मॉडिफिकेशन किए, कुछ रिफॉर्म्स लाए। वो सिर्फ इसीलिए लाया गया था कि महिलाओं के सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल स्टेटस को बदला जा सके। पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ा बाकी जो स्टेट्स है इधर, वो फिर बिल्कुल भी बेटी नहीं चाहने लगे, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लेगी ना। तो आप, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का तो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो प्रधानमंत्री कहाँ तक पहुँचे, वो क्या तक कर रहे हैं? केंद्र सरकार तो, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने काफ़ी कार्य किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाए, लाडली लक्ष्मी योजना राज्य सरकार के, उसके बाद में सुकन्या समृद्धि स्कीम, जो बेटियों के 21 साल और 18 साल में जो पैसे होंगे उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे दिया जाए, जो उनके पढ़ाई में उपयोग हो या उनके विवाह में। पर ये सिर्फ योजनाओं से नहीं होगा, ये मानसिकता है समाज का। जो आप एक कुछ स्टेट जो साउथ में बेटियों को और बेटियों को बराबर के हिस्से देते हैं प्रॉपर्टी में, बेटियों को हिस्सा नहीं चाहिए, बेटियों को सम्मान चाहिए, बेटियों को प्यार चाहिए, बेटियों को मान सम्मान चाहिए। बेटियों को आप शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, दहेज देके उससे शादी मत कराइए, ज्ञान दीजिए, ज्ञान उसे सशक्त बनाइए। जैसे हम जिस कॉलेज से पढ़े हैं, वो झारखंड के एक रिनॉन्ड कॉलेज में से, हमारे कॉलेज की गर्ल्स स्टेज से अगर आप ऊपर उठते तो वहाँ पे
आज भी वो लगा हुआ है, 14-15 साल पहले भी वो एक पेंटिंग लगा था, विद्या का अंतिम उदय चरित्र निर्माण। तो हमारे देश में क्या है ना, चरित्र निर्माण नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं दे रहे आप बेटियों को, आप डिग्रीज दे रहे हैं। और समाज का भी यही जो हमारा एजुकेशन का स्टेटस है, अब डिग्री बांट रहे हैं, नॉलेज नहीं है लोगों के पास, अब ज्ञान दीजिए, डिग्री का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज्ञान है तो आपको काम मिलेगा श्वेता जी। आपके टैलेंट की वजह से आज आप यहाँ पे बैठी है, मेरे टैलेंट की वजह से, मेरे सर्टिफिकेट देख के तो आपने नहीं बुलाया। तो बात यही है कि आप ज्ञान दीजिए, बेटियों को सशक्त बनाइए, बेटियों को कुछ नहीं चाहिए, सम्मान दीजिए। ज्ञान सिर्फ लड़कियों को क्यों दी जाए, उसमें तो लड़कों को भी देनी चाहिए कि वो कैसे सम्मान करें। ज्ञान का मतलब शिक्षा से बात थी, लड़कों को भी ज्ञान देनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में लड़कों को तो यही सिखाया जाता कि लड़की कितनी भी शादियां कर सकती है। लड़की को कह दिया जाता, अगर लड़की का डाइवोर्स होता है, उसके पति ने उसे छोड़ दिया, अभी बहुत ही बर्निंग इशू था सानिया मिर्जा का डाइवोर्स पे, तो सबने सानिया मिर्जा को छोड़ दिया। अरे सानिया मिर्जा को छोड़ा या सानिया मिर्जा ने छोड़ा, उससे पहले ये तो पता कर ले कौन किसको, ये अपनी मर्जी है कौन किसके साथ रहेगा। नहीं चला तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग भी हो सकते हैं लोग, इसमें ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई रिश्ते खराब रह रहे तो वो घसीट के चलाना ज़रूरी नहीं होता, आप एक अच्छे एंड पे अलग हो जाइए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो समाज भी फोर्सफुली महिलाओं के साथ करते हैं। शुरू से महिलाओं को हंसना नहीं चाहिए, महिलाओं को बोलना नहीं चाहिए, महिलाओं को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पोस्चर में बैठना चाहिए, अच्छे पोस्चर में। अरे ऐसे बैठी है, ऐसे चल रही है तो गंदी हो गया, अरे ये हंस रही है, अरे इसके लड़के दोस्त है, एक महिला कोएड में पढ़ रही है, लड़के भी दोस्त होंगे, लड़कियां भी दोस्त होंगी। हमारे स्कूल में अप्रॉक्स 48-50 स्टूडेंट्स थे हमारे क्लास में, और सिर्फ 13 लड़कियां थी। तो आप समझ सकते, तो ऑब्वियस लड़के ज़्यादा तो लड़के दोस्त भी ज्यादा होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो समाज इसको इस तरह से लेता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पे बात की जा सकती है। हमारे समाज की तो स्थिति इतनी खराब है श्वेता जी। डोमेस्टिक वायलेंस पे हमने एक पोस्ट किया था, तो लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं समझा, लोग इस मैटर पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, इतने डरते हैं। लेकिन ये तो बर्निंग इशू है, वो बात करेंगे तो फिर बात ख़त्म हो जाएगी, और बात ख़त्म हो जाएगी तो फिर मुद्दे किस में बनेंगे। राशि जी, जैसे कि हमें पता है कि आप एक रिसर्चर भी हैं, तो क्या आप ऐसे ही महिलाओं के बारे में भी कोई रिसर्च की हैं? जी, ये सारे जो डेटाज हमने आपको बताए, ये सारे मेरे रिसर्च वर्क्स के ही समय हमने कलेक्ट किया, जो आज हमने आपसे बातचीत के दौरान समय समय पे बोला। और ऐसे बहुत सारे कार्य भी हैं जो हम करना चाहते हैं महिलाओं, विमेन एम्पावरमेंट पे, जैसे कोई शेल्टर होम जहाँ पे महिलाओं को एक घर प्रदान की जाए, जैसे कोई प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप जहाँ महिलाओं को रोजगार दी जाए और उससे उनका जीवन, जैसे बहुत सारी महिलाएं होती है जो अपने पति से अलग हो जाती, समाज भी उसे गलत निगाह से देखता, प्रताड़ित करते, तो उनके लिए कोई शेल्टर होम, हम इस पे काम कर रहे हैं। इतने हो नहीं पा रहे काम, क्योंकि इसमें बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, बहुत फंड्स चाहिए, पर भविष्य में हम, मेरी जो सोच है उसके अनुरूप काम कर पाएंगे और हमारे देश की महिलाओं को एक इज्जतदार जीवन प्रदान कर पाए, ऐसी कोशिश है मेरी। राशि जी, जैसे कि हमें पता चला है कि आप एक लेखिका भी हैं, आप लिखती भी हैं, तो आज महिला दिवस के अवसर पर आप कुछ अपनी लेख सुना सकती हैं? जी बिल्कुल। एक 2009 में मैंने कविता लिखा था, मेरे दिल की व्यथा, जो एक नारी की दिल की व्यथा है उस पे था ये। आज ये मंच आपने मुझे प्रदान किया तो हम ज़रूर सुनाना चाहेंगे। मेरे दिल की व्यथा, हर रिश्ते ने मुझे तोड़ा, हर किसी ने मुंह मोड़ा, जिंदगी के हर मोड़ पर तन्हा छोड़ा, मंजिल पाने से हर बंधन ने रोका, हर पल मेरी आंखों ने रोया, वर्षों से मेरे दिल ने घुट घुट कर जिया, इस दुनिया ने हर मुमकिन कोशिश की मुझे हराने की, पर अंत में जीत मेरी हुई, आज मुझे पहचान मिली, आज जाकर मेरे सपनों को उड़ान मिली, पर आसमां नहीं, पर आसमां नहीं, आसमां तो अभी दूर है, आसमां तो अभी दूर है। धन्यवाद राशि जी, आप अपनी छोटी सी इस लेख से एक नारी की पूरी जीवनी को बता दिए।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस महिला दिवस के शो पे जुड़ने के लिए। और आपने जैसे ही देखा कि राजश्री जी ने हमें बहुत कुछ बताया महिलाओं के बारे में, कैसे महिलाओं पर दुष्कर्म किए जाते हैं, कैसे कैसे उनको पीड़ित किया जाता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सिर्फ नारी दिवस पर, महिला दिवस पर ही महिलाओं को सम्मान ना दिया जाए, पूरे साल उनको वैसे ही सम्मान के साथ रखा जाए जैसे कि हम महिला दिवस पर रखते हैं। नमस्कार।